कुछ ऐसी बातें हैं जो वृश्चिक राशि वालों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह का गोचर कर्क राशि में शुरू हो चुका है 2 जून 2026 से। वृश्चिक राशि वालों, यह गलतियां जो बताने जा रहा हूं वह गलती से भी मत करना, और कुछ बहुत बेहतरीन मौके भी जिंदगी में मिलने वाले हैं। यानी यह सिचुएशन बार बार नहीं आती है, क्योंकि गुरु ग्रह किसी भी राशि में 12 वर्ष के बाद ही गोचर करते हैं। तो इसे आप अपने लिए जो आज मौके मिल रहे हैं, समझ लीजिए 12 वर्ष के बाद दोबारा मौका मिलने वाला है, परंतु क्या और सावधानी क्या। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर आपकी राशियों से संबंधित गोचर यानी उनका प्रभाव और रिलेशन दिखाया जाता है, जो बहुत अच्छे तरह से एक प्लेलिस्ट में दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अभी शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, इसका वृश्चिक राशि वालों से क्या लेना देना? बहुत ज्यादा है। दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले हमेशा पाप और पुण्य के बीच की डेफिनेशन में झूलते रहते हैं। उनके मन में हमेशा ये प्रश्न खड़े रहते हैं कि यह दुनिया अच्छी दिशा से कुछ चल रही है या लोग सिर्फ सेल्फिश हैं। अब क्या करें, वृश्चिक राशि वालों को लोग मिलते ही ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा उनके मानसिक स्तर पर, उनको मानसिक तौर पर दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 2 जून 2026 से। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं जिंदगी की हैं, कुछ धन की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी हैं जो कुछ समय पहले ही फाइनल आपको कर दी जाएंगी। कहने का मतलब बहुत से पेंडिंग वर्क ऐसे हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, प्रॉपर्टी के बंटवारे ऐसे हो सकते हैं, कुछ चीजें जो आपको मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही थी, वह सब आपकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी या मिल भी चुकी होंगी। यह बहुत अच्छी बात है गुरु ग्रह के गोचर की, जो कर्क राशि में कर रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों के भाग्य में बहुत अच्छा बेनिफिट देना चाहते हैं। यह बात सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से लेकर ही मत लेके चलिएगा। कई बार जॉब में, करियर में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पेंडिंग चल रही होती हैं, जैसे कि प्रमोशंस, कुछ पॉजिटिव ट्रांसफर्स, कुछ भी ऐसा जो बहुत बेहतरीन होना तो चाहिए पर हो नहीं रहा है। गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर करके वृश्चिक राशि वालों आपके भाग्योदय की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, और जिनके अभी महसूस नहीं दे रहा है, जल्दी ही उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वृश्चिक राशि वालों के पेंडिंग वर्क कंप्लीट होने वाले हैं, चाहे उन्हें कुछ मिलना हो जॉब में या करियर में, या फिर कोई भी संपत्ति के तौर पर, वो मिलेगा तो पक्का। लेकिन बात यह आती है कि सावधानी क्या बरतनी है, क्योंकि वृश्चिक राशि व्यक्ति की तभी होती है जब कुंडली में चंद्रमा नीच के होते हैं, और गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट क्यों इस तरह से आप पर है? क्योंकि गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर करके, यानी कर्क राशि के स्वामी जो चंद्रमा होते हैं, उस तरह से आपसे कनेक्शन बना रहे हैं वृश्चिक राशि वालों। इसका मतलब सीधा आपके मन पर एक ऐसा प्रभाव, जो कुछ मिल तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शंकाएं भी साथ में दे रहा है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि ये जो मिल रहा है हमें, क्या हम यह भोग पाएंगे? इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे, जो आप स्वयं अपनी मनोस्थिति के कारण प्रश्नों के रूप में जनरेट कर लेंगे। आप इसे ऐसे समझिए कि वृश्चिक राशि वाले को जो मिल रहा होगा वह उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएगा। इसे उदाहरण के साथ बताता हूं। मान लीजिए आपको कोई जॉब में प्रमोशन मिला, या आपकी कोई जॉब ऐसी थी जो हाथ से जाने वाली थी, तो आपके और आपके कॉम्पिटिटर के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था और डाउट था कि या तो उसे मिलेगा या हमें मिलेगा। ऐसा सोचते ही वृश्चिक राशि वाले बड़ी टेंशन में आ रहे थे, और गुरु ग्रह का जो गोचर कर्क राशि में हो रहा है, उसने आपको लाभ दिया और वह जॉब आपको मिल गई, अर्थात बेनिफिट हुआ। शत्रु पर विजय हुई। भाई, कॉम्पिटिटर है इसलिए शत्रु बोल रहा हूं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एक दूसरे को बहुत हानि देना चाहते हैं, पर एक कॉम्पिटिटर के नजरिए से देखें तो आपको लाभ हुआ। लेकिन लाभ होते के साथ ही एकदम से उसके पीछे पीछे शंका भी चलती आ गई कि ये लाभ अब कंटिन्यू रहेगा,
क्या कहीं हमसे दोबारा छीन तो नहीं लिया जाएगा? क्या कोई और कॉम्पिटिटर तो सामने आकर खड़ा नहीं हो जाएगा? बस इस तरह की मनोस्थिति जो जरूरत से ज्यादा आप, जैसे कहूंगा तो ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपको परेशान करना शुरू कर देगी। गुरु ग्रह के गोचर का एक यह प्रभाव भी है आपके ऊपर। यानी गुरु ग्रह आपसे कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूं उसके भोगने में भी तुम्हें तकलीफ तो होगी। तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि मन को स्थिर नहीं कर पाओगे, शंकाएं बनाते रहोगे। ऐसा ही प्रॉपर्टी से संबंधित भी है। आपको कोई संपत्ति मिली, उस संपत्ति से संबंधित उसका सुख भोगने के लिए तैयार होने की बजाय आप उससे रिलेटेड टेंशन्स पालना शुरू कर देंगे कि यह संपत्ति हमसे छीनने वाली है। जिससे हमने ली है वह जरूर कोई लीगल परफॉर्मेंस तैयार करेगा और हमें परेशान करेगा। अब आप कहेंगे आचार्य जी सेल परचेज हो गया है तो अब इसमें क्या डाउट है, प्रॉपर्टी तो हमारे नाम हो गई। ये तो मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि आप खुद समझ जाइए ना, आपके नाम हो चुका है, सब कुछ आपके फेवर में हो चुका है, फिर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े कर रहे हैं? गुरु ग्रह के कर्क राशि में गोचर करने का जो नेगेटिव एक्सपेक्ट है ना, उसे छोड़ दीजिए। वह समझ लीजिए एक तरह का ब्रह्म जाल है। परंतु अगर उस ब्रह्म जाल में फंसकर आपने कोई रिएक्शन दिया, यानी एक तरीके से कहते हैं ना एक्शन के बदले में रिएक्शन, यानी आपको सिर्फ जो चिंता हो रही है उसके चक्कर में कुछ उल्टा करने बैठ गए, तो फिर जरूर वो सब हो जाएगा जो आप डर रहे थे। यानी कि ध्यान रखिए वृश्चिक राशि वालों, यह समय तो जो मिल गया उसे चुपचाप पोटली में बंद करके डाइजेस्ट करने का है। भाई जैसे कि सोच लीजिए एक जाति होती है बनिया, उस पर कई बार ऐसे इल्जाम लगते हैं कि इन्हें जब कुछ मिल जाता है तो ये कुछ ही सेकंडों में भूल जाते हैं कि ये हमें मिल गया, अब हमें नहीं पता आगे क्या है क्या नहीं। अच्छा मिल गया, चलो कोई बात नहीं, अब आगे का काम करते हैं। बनियों पे कई बार ऐसी तोहमतें लगती हैं। पर दर्शकों, इस समय वृश्चिक राशि वालों को मैं कहूंगा आपको ऐसे ही चलना ठीक रहेगा। जो मिल गया ना उसे लेकर के भूल जाओ, उसकी पोटली बंद कर रख दो और कहीं ना कहीं उस जॉब, प्रमोशन, करियर, व्यवसाय में वृद्धि, संपत्ति के बंटवारे में जो लाभ हुआ है उसके बारे में शंकाएं करनी छोड़ दीजिए। चलिए मैं आप ही की बात बड़ी कर देता हूं कि अगर कुछ ऐसी व्यवस्था आपको लगती है कि आचार्य जी हमें लगता है ऐसी घटना घटित होगी, तो उससे रिलेटेड जो डिफेंसिव एक्शंस हैं वो एक्शंस लीगल प्रोसीजर्स में कंप्लीट कर लीजिए। आप क्या करते हो? मनोस्थिति की डिस्टरबेंस को लेकर लीगल दायरे को जंप कर जाते हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, किसी भी तरीके से सामाजिक दायरे से बाहर मत आना और कोई भी कानूनी दायरे से बाहर मत आना अपने डर के चलते, क्योंकि इसके कारणवश वृश्चिक राशि वालों आपके उच्च के गुरु ग्रह का गोचर भी बचा नहीं पाएगा आपको। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको इसके प्रति इतना अधिक सावधान रहना है कि आपको बहुत ज्यादा संयम शक्ति के साथ ही चलना होगा। कुछ वृश्चिक राशि वाले तो कमेंट करके यही कहेंगे कि आचार्य जी हम ही सारा संयम रख लें, सारी दुनिया को कुछ नहीं करना। दर्शकों, कुछ समय होता है जब ईश्वर आपको आशीर्वाद देता है और आपकी तरफ पॉजिटिव नजरिया रखता है। ये वही समय है, आपको पॉजिटिवली सब कुछ मिल जाएगा और जब मिल जाएगा तो जरूरी है उसमें पिन पॉइंट करना कुछ और। आपकी जो एक आदत होती है ना वृश्चिक राशि होने के कारण, हर चीज का एनालिसिस करना, हर चीज की गहराई में उतरना, थोड़ा शक के नजरिए से उसे देखना, थोड़ा इस नजरिए से देखना कि यह बात सही है या गलत है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मिल रहा है उसको रख लो और चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लो। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म सोच के साथ गुरु ग्रह कर्क राशि में आकर आपको बेनिफिट देना चाहते हैं। और साथ ही जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समझ लीजिए गोल्डन टाइम है ये। आप वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा। आप समझ लीजिए गुरु ग्रह गोचर में आते के साथ ही जो कि आ ही चुके हैं, जून 2026 से कर्क राशि में प्रवेश करते ही आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाले हैं। यानी इस समय वृश्चिक राशि वालों किसी तरह के भी रिलेशनशिप के कारण अपनी पढ़ाई की व्यवस्था को बिगाड़ मत देना। देखिए, अगर आप उस उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर आप इस दुविधा में हैं कि भाई हमें अपने वैवाहिक जीवन की तरफ कदम बढ़ाना है, लेकिन एक तरफ परीक्षा है और एक तरफ प्रेम, इस मामले में थोड़ा रुक जाइए वृश्चिक राशि वालों। परीक्षा पे कुछ समय के लिए और एक्स्ट्रा ध्यान दे लीजिए,
आपका प्रेम भी सही तरह से फलीभूत हो जाएगा। यानी आपके वैवाहिक जीवन की तरफ आप कदम बढ़ा पाएंगे। यह समय परीक्षा में क्वालिफाई होने का है। भाग्य का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन अब आपके डिसीजंस इस बात पर टिके हुए हैं कि आप डाउट करके अपने हाथ में आई हुई चीज को खुद खो देंगे या फिर उसको भोगेंगे। ये बात एक और नजरिए से भी मैं आपको क्वालिफाई करना चाहता हूं कि जिसके कारण आप मान के चलो कि ये समय अपनी क्वालिफिकेशंस बढ़ाने का ही है। और यह भी क्लियर कर दूं, ये क्वालिफिकेशन सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही। जब किसी का मान सम्मान बढ़ता है समाज में तो और क्वालिफिकेशन ही तो बढ़ती है। लोग कहते ही तो हैं कि भाई बड़ा अनुभवी व्यक्ति हो गया है, और अनुभव बढ़ गया है इस व्यक्ति का, और नॉलेज बढ़ गई है, यह व्यक्ति बहुत अच्छे से जिंदगी में कुछ कर पा रहा है या कर पा रही है। वृश्चिक राशि वालों, ऐसी क्वालिफिकेशंस बढ़ने का समय आ गया है, परंतु ध्यान रखिए आप लोग, गुरु ग्रह का गोचर इस क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में कुछ आपसे मांग भी रहा है। गुरु ग्रह जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, वह उच्च होकर आपके व्यक्तित्व पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अपनी पर्सनैलिटी को बदल लो, दोबारा मौका दे रहा हूं 12 वर्ष बाद। कुछ कहेंगे ऐसे कैसे बदल लें आचार्य जी? तो भाई मत बदलो। वृश्चिक राशि वाले हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले ही हैं जो बहुत अच्छी तपस्या कर सकते हैं। तो अगर जिद छोड़कर, कैसी, कुछ ना करने की जिद छोड़कर कुछ करने की जिद पकड़ लो, तो आपकी इस जिद का गुरु ग्रह बहुत बेनिफिट देंगे। तभी कह रहा हूं तपस्या, एक जगह पर कंसंट्रेट करके जो सिर्फ और सिर्फ कर्म की गति होनी चाहिए, उस तरफ अगर आप इस समय ध्यान देते हैं ना, कुछ ही महीनों में अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर ले आओगे। हो सकता है कोई ऐसी विसंगतियां हों जिसमें आप घिर चुके हों, उन्हें छोड़ने के लिए भी इस समय गुरु ग्रह आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। यानी एक समझिए कि कोई कुसंगति ऐसी चल रही है, चाहे वो कुछ खराब लोगों के साथ संगति हो या फिर कोई ऐसी लत जो छूट नहीं पा रही है, इस समय कोशिश कीजिए। वृश्चिक राशि वालों, ये समय बहुत बढ़िया समय है। अब आपको चाहे कुछ भी समझ में आ रहा हो, क्योंकि कई बार आप बहुत ज्यादा बातों को लेकर डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, लेकिन ये समय बड़े कठोर तरह से कहना चाहता हूं, डिससेटिस्फैक्शन का नहीं है, अचीव करने का है, क्वालिफिकेशंस बढ़ाने का है, मान सम्मान बढ़ाने का है, अपनी कुछ छवि को और बदलने का है। अगर कहीं पर आप अपनी छवि को बदल देना चाहते हैं तो यही समय है। इसलिए ही हर नजरिए से एक राउंड अबाउट की तरह गोल गोल जिंदगी में घूमते हुए 360 डिग्री पर अपनी पर्सनैलिटी को बदलने का समय है, चाहे फिर आपकी उम्र कोई भी हो। कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है, आचार्य जी हम बहुत मन करता है हमारा किसी एक दिशा में ध्यान लगाने का, पर क्या करें, बीच बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं हमारा ध्यान भटक जाता है। हम किसी व्यक्ति को देखकर चिढ़ जाते हैं, कोई व्यक्ति हमें चिढ़ा देता है, कोई हमारे साथ ऐसी व्यवस्थाएं कर देता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है। यही तो कह रहा हूं, इस समय गुरु ग्रह अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, तो गुरु ग्रह की तरह बन जाओ। एक तपस्या की तरह स्वयं को शांत रखना, कैसे संयम शक्ति में रखना और कंसंट्रेट करके चाहे पैसे की तरफ ही ध्यान दे लो, भाई कौन मना करता है, अपनी वृद्धि की तरफ ही ध्यान दे लो, लेकिन शत्रुओं की तरफ ध्यान देना बंद कर दो। मैं कहना यही चाहता हूं, क्योंकि यह समय शत्रुओं के साथ समय बिताने का नहीं है। यानी आप अगर यही लगे रहे ना, हम उसे सबक सिखा देंगे, हम शत्रुओं को सीधा कर देंगे, हम शत्रु के साथ पूरा वैसा ही करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया। छोड़ दो, कुछ महीनों के लिए छोड़ के देखो, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा और आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है, आपके कॉम्पिटिटर से आपको कुछ कदम आगे ले जाने के लिए ही गुरु ग्रह आपको ये लाभ देना चाहते हैं। तो जरा इस समय उस तरफ ध्यान दीजिए ना, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इसलिए यह सावधानी बरतिए कि इस समय किसी नेगेटिविटी की तरफ ध्यान मत दीजिए, प्योर पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी तरफ ध्यान दो, अपने जीवन साथी की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो और अपनी वृद्धि की तरफ ध्यान दो, क्योंकि यही वृद्धि आपके मन में एक सुरक्षा लेकर आएगी। और यह सुरक्षा अगर आपके मन में थोड़ी सी आ गई, तो जो असंतुष्टि आमतौर पर वृश्चिक राशि वालों को बनी रहती है, उसका स्तर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा।
देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी के अंदर कि जो शत्रु होते हैं वह इतने बेचैन होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं वह इतने बेचैन होते हैं, जो आपको बेचैन कर देना चाहते हैं। इस समय वृश्चिक राशि वालों को इसलिए बार बार कह रहा हूं, उनके अंदर झांक कर मत देखो कि वह आपका मजाक बना रहे हैं या आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं या वैसा सोच रहे हैं। जैसा सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यही गुरु ग्रह की ताकत है। लेकिन आप खुद अपना सब कुछ बिगाड़ सकते हो, यानी इस गोल्डन सिचुएशन को आप बिल्कुल ऐसे बिगाड़ सकते हो जिसके अंतर्गत जो आया है वह हाथ से निकलना चाहिए। दर्शकों, पूरी वीडियो में एक ही बात समझाई है, अलग अलग उदाहरण देके अलग अलग तरीके से, कि इस समय सब कुछ मिल रहा है। एक कंजूस व्यक्ति की तरह बन जाओ ना, उसे बिल्कुल समेट लो, दोनों हाथों से बटोर लो और फिर इकट्ठा करके कहीं फेंक दो पीछे छुपा कर। बताओ मत किसी को कि हमें ये सब मिल गया है, और ना सोचो ऐसा कि वह आपसे दोबारा छिन जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ना रिसेंटली मिल भी गया होगा और कुछ की बातें चल रही होंगी, तो जरा बता दीजिए अपने अनुभव। दूसरे वृश्चिक राशि वालों को सिर्फ वृश्चिक राशि वालों की बातों पर ही भरोसा होता है, तो इसलिए आपके कमेंट्स का हमें जो इंतजार रहेगा, अन्य वृश्चिक राशि वालों को आपके अनुभव का इंतजार रहेगा ही रहेगा। बताइएगा जरूर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर विजिट तो कीजिए। अनेकों जानकारी आपको मिलेगी जो आपकी राशि, आपकी लगन कुंडली, आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से संबंधित अनेकों तरह के विश्लेषण हैं जो रोचक हैं और पसंद आएंगे तो लाइक कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।